आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय एम। देखिए, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो कहलाता है दैट इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन। इस लीनियर मैग्निफिकेशन को अपन सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं कॉनकेव मिरर। ये देखिए, ये है कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में मैंने आउटर सरफेस को बल्ज कर दिया है, इनर सरफेस इसकी रिफ्लेक्शन सरफेस है, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो सेंटर से बियॉन्ड लिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ए बी से जब एक रे है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे जब इंसिडेंट होगी इस ग्लास पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ये है फोकस पॉइंट एफ। इसकी जो एक रे है, एक रे यहां से होकर के सीधे पोल पे इंसिडेंट हुई, और पोल पर इंसिडेंट होने वाली जो रे है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास, ये दोनों ही जो रे हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी उस पर एक इमेज बनेगी। इमेज है ए डैश बी डैश। अब एक चीज और है कि पोल पर जो रे फॉल होगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। दिस इज एंगल आई, इंसिडेंट रे का एंगल है आई नॉर्मल के साथ, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है डेट इज स्मॉल आर। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। हम जितने भी मेजरमेंट है वो पोल से मेजरमेंट लेते हैं। साइन कन्वेंशन में अपन ने पढ़ा हुआ था कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर अपन मेजरमेंट लेते हैं तो वो पॉजिटिव मेजरमेंट होता है, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन मेजरमेंट लेते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो देखिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है। और पोल से हम मेजरमेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हैं क्योंकि इमेज इस साइड है, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, मीन्स ऑल डिस्टेंस विल बी इन नेगेटिव। मैंने इस पोल से सबसे पहली डिस्टेंस ली, फोकस तक के बीच की डिस्टेंस, ये होगी फोकल लेंथ एफ। मैंने इसी पोल से ऑब्जेक्ट इमेज तक के बीच की डिस्टेंस ली। इमेज कौन सी है मेरे पास? ए बी। तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी? देखिए, ये होगा नेगेटिव एफ, ये वाली डिस्टेंस होगी नेगेटिव वी। थर्ड देखिए कि पोल से सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैंने ले लिया नेगेटिव आर। और ऑब्जेक्ट तक के बीच की डिस्टेंस ये क्या कहलाती है? ये डिस्टेंस कहलाती है नेगेटिव यू। अब देखिए, एक चीज और अपन ने साइन कन्वेंशन में पढ़ा हुआ था कि अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता हूं तो मुझे मिलता है पॉजिटिव साइन। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, मींस पोल से और सेंटर से होकर के जो पास हो रही है दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं नीचे की तरफ मेजरमेंट लेता हूं तो वो होती है नेगेटिव। तो अगर मैं इमेज का मेजरमेंट लूंगा तो इमेज नीचे की डायरेक्शन में लेंथ इसकी मेजर करूंगा तो ये होगा नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट मैं ऊपर की डायरेक्शन में लूंगा तो ये होगा पॉजिटिव, मींस अपर डायरेक्शन इज पॉजिटिव, लोअर डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब अपन देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इस लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं? ट्राइंगल ए बी और पी को इक्विवेलेंट मान रहा हूं मैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी के। ओके, मैं इसकी सेपरेट इमेज बना रहा हूं, एक सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं इसका। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट,
इस ऑब्जेक्ट से सपोज यहां पर है पोल P, यह है A, यह है B, ये हो गया पॉइंट P। ओके, यह है इमेज, इस इमेज से पोल के बीच की डिस्टेंस ये हो गई। इमेज मैंने मान ली A डैश B डैश, दिस इज P। ऊपर वाला एंगल कितना है, दैट इज I। ये वाला एंगल कितना होगा, दैट इज R। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R। अब देखिए हाइट, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को मैंने माना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h नॉट, और हाइट ऑफ इमेज इज hi। मुझे ये बताइए क्या hi नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लोअर मतलब नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो h नॉट है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, hi हो गया नेगेटिव। और हम जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज मींस hi अपॉन h नॉट। hi होगा यहाँ पे नेगेटिव और h नॉट होगा पॉजिटिव। देखो अब मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखता हूँ। देखिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ये है इमेज की हाइट और ये है ऑब्जेक्ट की हाइट। मैं इसे पलट के लिख रहा हूँ क्योंकि इमेज की हाइट अपन को ऊपर चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या बोलता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं इसे पलट के लिख देता हूँ बी डैश पी अपॉन बी पी। देखते हैं बी पी कितनी डिस्टेंस है। इस डायग्राम में देखिए बी पी ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है -u, और बी डैश पी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है -v। ओके, दोनों ही नेगेटिव है। मैं यहां पे लिख रहा हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश पी कितना है, ये है -v अपॉन बी पी कितना है -u। ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज और ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, मैं इसे लिख रहा हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू नेगेटिव, इसे मैं कितना लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश को -v अपॉन, इसे लिख रहा हूँ -u। ये कितना आ जाएगा -v अपॉन u। मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर के लिए कितना आ गया, -v अपॉन u। अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखिए ये है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए ये है ऑब्जेक्ट ए बी और ये है ए डैश बी डैश इमेज। ओके, मैंने एक रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इससे होकर के पास कराई, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट से होकर के पास हो गई। मैंने एक रे इस पर इंसिडेंट कराई, वो इस तरीके से पास हुई है कि वो सेंटर से होकर के पास हो रही है। तो सेंटर से होकर के जब पास होती है तो अपन इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जो रे जिस इंसिडेंट पाथ को फॉलो करती है उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इन दोनों का पाथ सेम होगा।
इसे एक्सटेंड करने पर और इसे एक्सटेंड करने पर यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है जहां पर इमेज बनती है ए डैश बी डैश। एक रे इस तरीके से आई कि वो रे आकर के पोल पर फॉल हुई। जब वो पोल पर फॉल होगी तो इंसिडेंट रे का जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बना है, मींस इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना, दैट इज आई। अब ये रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो एंगल बना है इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट इज आर। तो ये जो फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं। क्लियर? अब अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे इस जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने पर ये सेम उसी पॉइंट से होकर के पास हो रही है जिस पॉइंट पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट हुई थी। मींस फोकस वाली रे और सेंटर वाली रे, ये दोनों रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई थी उसी पॉइंट पर जब मैं इसे एक्सटेंड करूंगा तो उसी पॉइंट से होकर के ये पास हो रही है। तो एक चीज देखिए, यहां से ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है रिफ्लेक्टेड रे। जब मैंने एक्सटेंड की तो जितना एंगल आर है वही एंगल यहाँ पर भी आर होगा। और मैं इस चीज को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बता चुका हूं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होंगे? मींस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, राइट? तो यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ही इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। तो मैं इनका सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं और डायग्राम बना करके अपन इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट, ये पोल पर फॉल हुआ, इसकी जो रे है वो पोल पर फॉल हुई। तो ये वाला पॉइंट हो गया पी। यहां से ये डैश 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 की लाइन गई और यहां ये इमेज बनी, दैट इज ये हो गई ऑब्जेक्ट ए बी, ये है पोल, और ये हो गया ए डैश बी डैश। ये वाला एंगल है आई और ये वाला एंगल है आर। क्या यहाँ पे एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी बी विल बी इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश। इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी। पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होती है? ये होती है नेगेटिव यू, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं। डायग्राम से देखिए, ये देखिए पोल से ऑब्जेक्ट बी तक के बीच की डिस्टेंस, मींस पी से बी तक के बीच की डिस्टेंस ये है नेगेटिव यू, और पी से बी डैश तक के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज वी। मैं इसे लिख रहा हूं वी। तो यहां से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू वी अपॉन नेगेटिव यू, इतना आएगा। हम ये चीज जानते हैं कि मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। देखिए हाइट ऑफ इमेज कितनी है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में अपन, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस से हम ऊपर की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, मींस इट इज पॉजिटिव। सिमिलरली इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में मेजर करें, मींस इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। दोनों ही पॉजिटिव है, राइट? तो मैंने दोनों ही पॉजिटिव रख दिया। ये हाइट ऑफ इमेज कितनी है? ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? ए बी। क्या ये इक्वल होगा v अपॉन यू के? मीन्स आई कैन राइट माइनस v अपॉन यू। दिस इज मैग्निफिकेशन फैक्टर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये है मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर।
क्या दोनों ही फॉर्मूले सेम है? देखिए गौर से, माइनस वी अपॉन यू और माइनस वी अपॉन यू, क्या दोनों ही फॉर्मूले सेम है? मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए सेम होता है, दैट इज माइनस बी अपॉन यू। ओके, थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ, इनके बीच में रिलेशन में बनाएंगे, और उसके बाद अपन लिखेंगे लीनियर, मतलब डेरिवेशन ड्राइव करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बीच में और वी के बीच में और एफ के बीच में रिलेशन। वी मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज और एफ मीन्स फोकल लेंथ और लीनियर मैग्निफिकेशन, इन तीनों के बीच में रिलेशन अपन पता करेंगे। ओके, थैंक यू।